एक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। इस साल हरिया ने अपने खेत में बैंगन की खेती की थी और बड़ी ही अच्छे पैदावार हुई थी। एक दिन हरिया अपने खेत से बड़े बड़े बैंगन तोड़कर शहर के सब्जी मंडी पर बेचने जाता है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। शाम तक सारे बैंगन बिक जाते हैं और थोड़े ही बैंगन बचते हैं। हरिया बचे हुए बैंगन को लेकर घर की ओर चल देता है। रात काफ़ी हो चुकी होती है। हरिया अपने बैलगाड़ी से घर वापस आ रहा होता है। रास्ते में एक सुनसान जगह पड़ती है। वहाँ एक चुड़ैल का वास होता है। चुड़ैल काफ़ी दिनों से भूखी होती है। वह हरिया को देखकर सोचती है, क्यों ना आज इसे ही खाकर अपना भूख मिटाया जाए। अरे वाह, आज तो बड़े दिन बाद कोई आदमी यहाँ से गुजरा है। आज तो मुझे कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाएगा। आज मैं पेट भर कर वो चुड़ैल उस आदमी को खाने जा ही रही होती है, तभी उसकी नज़र बैलगाड़ी से गिरे बैंगनों पर पड़ती है और उसे वह उठाकर घुमा घुमा कर देखने लगती है। चुड़ैल एक बैंगन खाकर देखती है तो उसे वह बहुत ही स्वादिष्ट और लगती है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। ऐसी चीज तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। चुड़ैल जल्दी जल्दी सारे बैंगन खा जाती है और अब उसके पास एक भी बैंगन नहीं बचता। चुड़ैल को और बैंगन खाने का मन होता है। वो सोचती है, क्यों ना इस आदमी के घर जाया जाए इसके बैलगाड़ी पर बैठकर, और वह चुपके से जाकर हरिया के बैलगाड़ी पर बैठ जाती है। हरिया को अपने बैलगाड़ी में एक झटका सा महसूस होता है और वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। अभी अभी मुझे ऐसा लगा कि मेरी बैलगाड़ी में कुछ भारी चीज गिरी है, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हरिया को चुड़ैल दिखाई नहीं देते और वह बैलगाड़ी लेकर आगे चल देता है। थोड़ी देर चलने के बाद हरिया का घर आता है और वह गाड़ी से उतरकर अपने घर की ओर चल देता है। चुड़ैल घर के बाहर रुककर सबका सोने का इंतजार करने लगती है। लता, अरे ओ लता, जरा एक गिलास पानी तो लेकर आ। आप आ गए। मैं अभी पानी और खाना दोनों लेकर आती हूँ। जब तक आप मुँह खाना खाकर सब सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद चुड़ैल अंदर आती है और वह हर जगह बैंगन ढूंढने लगती है, पर उसे बैंगन कहीं नहीं मिलता। चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। आखिर वो चीज इस आदमी ने कहाँ रखी है? इसकी बैलगाड़ी में थी तो इसके पास और भी जरूर होगी, पर ये उनको रखता कहाँ है? मुझे लगता है इसने उनको और जगह छुपा कर रखा है। मैं भी ढूंढ कर ही रहूंगी। चुड़ैल सुबह होने और हरिया का उठने का इंतज़ार करने लगती है। जैसे ही हरिया उठता है, सुबह नहा धोकर वह अपने खेतों में काम करने के लिए चल देता है। चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे उसके खेत तक आ जाती है। चुड़ैल दूर से खड़ा होकर वह सब देख रही होती है। मिल गए, मिल गए। आखिर ये मुझे मिल ही गए। मुझे लग ही रहा था कि इस आदमी ने इतनी स्वादिष्ट चीज कहीं और छुपा रखी है, पर मैंने आखिरकार ढूंढ ही ली। अब चुड़ैल एक एक करके सारे बैंगन खाने लगती है। हरिया थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जाता है, तब तक चुड़ैल उसके सारे बैंगन खा जाते हैं। हरिया जब वापस आता है तो खेत में एक बैंगन ना देखकर वह बहुत परेशान होता है। अभी तो इन पर इतने सारे बैंगन लदे हुए थे और अब अचानक सारे के सारे बैंगन ऐसे कैसे गायब हो गए। आजकल तो बाजार में बैंगन की कितनी डिमांड है और यहाँ सारे बैंगन गायब हो गए। मुझे तो बड़ा ही नुकसान हो गया। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? हरिया अपने खेत में अपना सर पकड़कर रोने लगता है, क्योंकि उसके महीनों की मेहनत बेकार हो जाती है। यह सब चुड़ैल को देखकर बहुत बुरा लगता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब वह कैसे ठीक करे। ना हो, मेरी वजह से इस भले आदमी का इतना नुकसान हो गया। इसके सारे बैंगन मैं खा गई। अब मुझे ही दोबारा इनको उगाना होगा। अगले दिन हरिया इस टेंशन में बीमार पड़ जाता है और वह खेत भी जाना छोड़ देता है। चुड़ैल इसी बात का फ़ायदा उठाती है और वह उनके खेत में जाकर काम करने लगती है। सबसे पहले चुड़ैल उनके खेतों की साफ़ सफाई करती है और उसमें बीज डालती है। उसके बाद वह समय समय पर पानी देने लगती है, जिससे बैंगन के पौधे बड़े होने लगते हैं और उसमें फूल आ जाते हैं। चुड़ैल यह सब देख बहुत खुश होती है।
अरे वाह, आखिर मेरी मेहनत रंग ला रही है। आज इसमें पौधे निकलना शुरू हुए हैं, कल ये बड़े भी हो जाएंगे और फिर इनमें बैंगन लगेंगे। अब वह इस पौधे में बैंगन लगने का इंतज़ार करने लगती है। कुछ दिन बाद भी उसमें बैंगन नहीं लगते हैं। यह सब देख कर वह बहुत परेशान हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि इसमें इतने जल्दी बैंगन नहीं लगने वाले हैं। इसलिए वह वापस अपने घर चली जाती है जहाँ वह रहती थी। वहाँ जाकर वह सबसे शक्तिशाली चुड़ैल से मिलती है ताकि वो उसके समस्या का वह कोई समाधान बता सके। हे चुड़ैलों की चुड़ैल, मुझे कोई ऐसा उपाय दो जिससे मैं जल्दी से खेतों में बैंगन उगा सकूं। क्या? ये तू क्या बोल रही है? तुझे बैंगन की खेती करने की क्या जरूरत पड़ गई? बस मैं क्या बताऊं, मैंने पहली बार बैंगन चखे और वो मुझे इतने स्वाद लगे कि मैंने किसी गरीब और भले आदमी के खेतों के सारे बैंगन खा लिए। बेचारा इस सदमे में बीमार हो गया, बहुत रो रहा था, तो मुझे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की और उसके खेतों में फिर से बैंगन की खेती शुरू कर दी। पर अब वो पौधे अपने तरीके से धीरे धीरे उग रहे हैं। ऐसे तो वो बहुत वक्त लगाएंगे और महीनों में उसमें बैंगन उगेंगे। बेचारा वो आदमी तब तक क्या बेचेगा और कैसे अपना घर चलाएगा? उस बेचारे के घर में उसकी बीवी और 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ठीक है, मैं सब समझ गई। चुड़ैल होकर तू किसी इंसान की मदद कर रही है। मैंने तो पहली बार ऐसा देखा है, पर तुझे तो पता ही है मैं कभी किसी चुड़ैल की मदद करने से मना नहीं करती, तो तुझे कैसे कर सकती हूँ? तूने जो चाहा है वो तुझे जरूर मिलेगा, पर थोड़ा कठिन है। तू बता, तू कर पाएगी? हाँ, मैं कर लूंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना है। तुझे यहाँ से 100 मील दूर पहाड़ों में जाना है। वहाँ एक काली गुफा है जिसको पार करने पर एक छोटा सा जादुई पानी का तालाब आता है। उस तालाब का पानी लाकर तुझे उस खेत में डालना होगा। जरा सा पानी डालने से कोई भी चीज कुछ ही पल में महीनों और सालों का समय पूरा कर देती है। अगर वो पानी किसी बच्चे पर भी गिर गया तो वो बच्चा भी पल भर में आदमी बन जाएगा। इसलिए उस जादुई पानी का इस्तेमाल तुम्हें बहुत ही ध्यान से करना होगा। हाँ, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। अब मैं जल्दी वहाँ के लिए निकलती हूँ क्योंकि मैं जरा भी समय बर्बाद नहीं करना चाहती। चुड़ैल जैसे तैसे 100 मील की दूरी को तय करती है और वह काली गुफा को पार कर उस तालाब के पास पहुंच जाती है और वह अपने साथ बाल्टी में 1 बाल्टी पानी भरकर लाती है और वह बैंगन में डालने लगती है। धीरे धीरे बैंगन बड़े हो जाते हैं और वह अगली सुबह उसमें बहुत सारे बैंगन लग जाते हैं। अरे वाह, आखिर मैंने बैंगन की खेती कर ही ली। मैंने इतने सारे बैंगन उगा ही दिए। अब जब भी वो किसान यहाँ आएगा तो खुशी से पागल हो जाएगा। उसके बाद चुड़ैल को सिर्फ हरिया का खेत में आने का इंतजार रहता है। कुछ दिन बाद हरिया ठीक होकर जब खेत में आता है तो वह यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि उसके खेत में इतने सारे बैंगन कैसे आ गए। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? पहले मेरे खेतों से सारे बैंगन अचानक गायब हो गए, फिर उसी खेत में इतने सारे बैंगन अचानक से उग गए। अरे वाह, मुझे मेरे गायब हुए बैंगन वापस मिल गए। हरिया सारे ताज़े ताज़े बैंगन तोड़कर टोकरी में रखने लगता है। धीरे धीरे टोकरी भर जाती है और वह सब टोकरी को अपने बैलगाड़ी में रखकर धीरे धीरे घर की ओर चल देता है। घर आकर वह अपनी पत्नी लता को यह सारी बात बताता है। यह सुनकर लता भी उस पर विश्वास नहीं करने लगती है। मुझे लगता है आप पागल वागल हो गए हो। अरे भगवान, मैं कोई पागल वागल नहीं हुआ हूँ। तू चलकर अपनी आंखों से देख ले। लता जब बाहर जाकर देखते हैं तो वाकई में टोकरियों से बैलगाड़ी भरी होती है जिसमें बैंगन भरे होते हैं। यह सब देखकर लता बहुत खुश होती है। लता को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे। यह तो कोई चमत्कार से कम नहीं है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। यह सब देखकर हरिया और लता बहुत घबरा जाते हैं। मुझसे डरो मत, मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगी। मैं तो दरअसल तुमको कुछ बताने आई हूँ। चुड़ैल फिर हरिया और लता को सारी बात बताता है। मैंने तो हमेशा सुना था कि चुड़ैल बहुत बुरी होती हैं, पर आज ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि दुनिया में अच्छी चुड़ैल भी हैं। अब मैं तुमको रोज बैंगन खिलाऊंगा।